राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क अलर्ट मोड पर नजर आई। तो वहीं जेल परिसर में सघन तलाशी अभियान शुरू हुआ और बीकानेर सेंट्रल जेल से जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर कैदी आदिल को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में स्पष्ट किया कि बंगाल सरकार का अवैध घुसपैठियों के प्रति रवैया क्या है। उन्होंने बताया कि अधिकांश घुसपैठिए बांग्लादेश और बंगाल सीमा से आते हैं, लेकिन बंगाल सरकार ने कई बार चेतावनी देने के बावजूद इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हरियाणा में ईद की छुट्टी रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के ईद की छुट्टी को प्रतिबंधित अवकाश में बदलने के फैसले पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने सरकार से फैसले को बदलने की मांग की है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के विवाद के बीच भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने टीएमसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के सामने एक कड़वा सच आया है, जिसने तृणमूल कांग्रेस का चेहरा उजागर कर दिया है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार से बाड़ लगाने के लिए जमीन मांग रही है ताकि बांग्लादेश से ये घुसपैठ ना हो, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने पिछले 8 सालों से जमीन का हिस्सा नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार राज्य के विकास कार्यों में लगे हुए हैं। इस कड़ी में सीएम मोहन यादव ने कर्मयोगी बनिए के विषय पर 1 दिवसीय वर्कशॉप का उद्घाटन किया, जिससे राज्य के युवाओं को काफी लाभ मिलने वाला है। इस दौरान मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल भी इनके साथ मौजूद रहे। सीएम मोहन यादव के वर्कशॉप के उद्घाटन के साथ ही अपने संबोधन के जरिए युवाओं को दिशा दिखाई। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के मेवाड़ शासक राणा सांगा को गद्दार कहने वाले बयान पर बोलते हुए बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राणा सांगा का अपमान करने पर चेतावनी दी और माफी की मांग की। उन्होंने कहा, राणा सांगा स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। ये वो योद्धा हैं जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारी एक तरह की महान विरासत है, इसलिए उनका इस तरह से अपमान करना, उनके बारे में हर दिन कोई एजेंडा चलाना बहुत गलत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के संसद में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि उनका बयान पूरी तरह से तथ्यात्मक है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट संकेत है कि हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की भलाई के बारे में चिंतित हैं। दूसरी मुश्किल ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई वास्तविक बातचीत नहीं चल रही है, अन्यथा हम अपनी चिंताओं को सीधे बता सकते हैं और निवारण की मांग कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता देने के भाजपा के वादे पर बोलते हुए विपक्ष के नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च तक उनके खातों में 2500 रुपए जमा कर दिए जाएंगे, लेकिन दिल्ली की भाजपा सरकार ने ये वादा पूरा नहीं किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा मुसलमानों से अलविदा जुम्मा के अवसर पर नमाज अदा करते समय वक्फ विधेयक के विरोध में काली पट्टी बांधने के आह्वान को काफी समर्थन मिला। लखनऊ, हैदराबाद और अन्य शहरों में शुक्रवार की नमाज अदा करते समय कई लोग वहां पर पट्टी बांधे देखे गए। हैदराबाद में AIMIM प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जो वक्फ बिल पर जेपीसी का भी हिस्सा हैं, वो आज नमाज अदा करते समय काली पट्टी बांधकर प्रतीकात्मक विरोध में शामिल हुए। भाजपा सरकार मुसलमानों को साधने के लिए ईद के मौके पर सौगातें मोदी बांट रही है, जिसे लेकर विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर है। इस बीच अब इसको लेकर पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है। पटना स्थित पार्टी कार्यालय पर आरजेडी ने पोस्टर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। सौगातें मोदी अभियान को लेकर तंज कसते हुए आरजेडी ने जो पोस्टर लगाए हैं, उनमें स्लोगन लिखकर बीजेपी पर निशाना साधा है।